पिछले एपिसोड में हमने देखा था डॉक्टर किरण जो होती है झांगी से पूछती, झांगी क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। जो झांगी होता है वो बोलता है नहीं, आप हमारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि हम वहाँ फाइट भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हमको। तो आप एक डॉक्टर हैं, भला आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। जो डॉक्टर किरण होती है वो बोलती है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर बाई चांस अगर आपको चोट लग गई या हमारी टीम में से कोई घायल हो गया तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। अन्यथा अगर आप किसी अदर बंदे से आपकी अपना इलाज कराएंगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। जो झांगी होता है डॉक्टर किरण से बोलता है तो आपके कहने का मतलब है वहाँ के डॉक्टर हमारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। जो डॉक्टर किरण होती है वो बोलती है इतना ही नहीं, क्या पता आपके जीन्स की मदद से वो कई सारे हथियार या कई सारे सुपर ह्यूमन की रेड भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे अंकल अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, हम अगर वहाँ जा रहे हैं तो हमें पूरी हर तरफ से देखना पड़ेगा, आखिरकार हम कोई कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ ना छोड़े, हर एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो झांगी होता है डॉक्टर किरण से बोलता है चलो ठीक है आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। जो डॉक्टर किरण होती है इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोलते चलो ठीक है मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं लुकिरण को। जो लुकिरण होते हैं वो झांगी से पूछते झांगी क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, मुझे ही वहाँ पे आना है। जो झांगी होता है लुकिरण से पूछता आखिरकार तुम वहाँ पे क्यों आना चाहती हो और तुम मुझे इतने इस तरह से परेशान करना बंद करो, आखिरकार तुम सब वहाँ पे आओगे तो घर को कौन देखेगा। जो लुकिरण होती है वो पूछती झांगी देखो मिलिट्री रीजन जाएंगे तो वहाँ पे कई सारी वेपन हो सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री रीजन में कई सारे पावरफुल वेपन होंगे। अगर वहाँ पे चलती हूँ तो मुझे कई सारे वेपन देखने का मौका मिल सकता है, उसके साथ अगर मैं उनको छूंगी तो अपनी एबिलिटी की वजह से मैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, आखिर वो वेपन कैसे बने, किस तरह से काम करते हैं, उसके बाद मैं उन वेपन को खुद क्रिएट कर सकती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास वही उससे भी खतरनाक वेपन क्रिएट हो सकते हैं एंड कुछ ज्यादा पावरफुल वेपन मिल सकते हैं हमको भी इस दौरान। जो झांगी होता है लुकरन से बोलता है यस आप चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं झांगे की सेकंड वाइफ को, जो बोलती है चलो ठीक है मैं घर पे रहूंगी और घर का ही सारा काम संभालूंगी और घर को भी प्रोटेक्शन करूंगी, क्योंकि घर पे भी तो कोई होना चाहिए। जो सीनी होती है बोलती है हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, मैं और मेरी बड़ी बहन हम घर पर रहेंगे, आपको जो भी मदद चाहिए हम घर से आपकी मदद कर देंगे। जो झांगे होता है वो बोलता है चलो ठीक है अब पूरी तरह तय हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, आखिरकार कौन कौन जाएगा। हम लोग 6 लोग हैं और एक साथ में बिल्ला, हम सभी वहां पे जाएंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद जो झांगे होता है मिलिट्री रीजन से आए हुए मैसेज को रिकवर कर लेता है एंड उनको बताता है यस हम आने के तैयार हो चुके हैं। उसके बाद वहां से रिप्लाई आता है आपको 7 अप्रैल को दोपहर के 2:30 पे लुजियान के सयोमी ओशन के सबवे स्टेशन पे आपको कोई लेने के लिए आएगा। जो झांगी होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगा कि वाकई मुझे अपनी अपनी कार को खुद ड्राइव करके लेके जाना पड़ेगा, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा आखिरकार वहां से हमें कोई लेने के लिए आएगा। ये भी अच्छी बात है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मिलिट्री रीजन में इतने सारे कार अगर कई सारे बेस आने वाले हैं तो वहाँ पे कई सारी कार आएंगी, लाखों की संख्या में यहाँ पे कार आ सकती है जिन्हें संभालना काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस चक्कर में ये काफी अच्छी बात है कि वो लोग अपनी कार भेज रहे हैं पर्सनली उन सबको ले जाने के लिए। जो झांगी होता है अपने सभी टीममेट को बता देता है आखिर उन्हें कब जाना है, उन्हें 7 तारीख को जाना है, यानी कि अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो जाओ अपना सामान वहाँ पैक कर लो। आखिर तुम्हें कौन सा सामान लेके जाना है, कौन सा हथियार लेके जाना है, तो सब चीज की तैयारी कर लो। मैं जरा जंग टैंग और जियाओ होंगयांग से जरा बातचीत कर लेता हूँ आखिर उनके क्या विचार है। जो झांगी की सेकंड वाइफ होती है वो बोलती है चलो ठीक है मैं तब तक आपके लिए कुछ खाने पीने का आइटम लेके आती हूँ और खाना पीना खा लेते हैं। उसके बाद जो झांगी होता है उसने उन दोनों को कॉल मिला ली होती है एंड उनसे बातचीत कर रहा होता है एंड उनसे बोलता है जो मिलिट्री रीजन से जो मैसेज आया था मैंने उसका रिप्लाई दे दिया एंड उन्होंने कहा है कि वो लोग किसी को यहाँ हमें लेने के लिए भेजेंगे 7 तारीख को और 2:30 पे हमें वहाँ पहुंचना है। जो जांगटियन होता है वो बोलता है यार मैंने भी रिप्लाई दे दिया है। जो होंगयान होती है बोलती हाँ मैंने भी उनको रिप्लाई कर दिया है। जो झांगे होता है वो पूछते है जियोमी ओशन सबवे स्टेशन पर क्या कोई रास्ता है सीधे जो हमें मिलिट्री रीजन तक पहुंचा सकती है। तभी हम देखते हैं होंगयान होंगयान जो होती है बोलती है हाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो सबवे लाइन है वहाँ पे 2 रास्ते, एक नॉर्मल लोगों के लिए और एक थी सेनाओं के ले जाने के लिए, तो हम उसी रास्ते से शायद वहां तक पहुंच सकते हैं इजीली। ऐसे ही करके सबके सब एक दूसरे को सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं और जो झांगी होता है वो तो कई सारे सवाल के जवाब मिल रहे होते हैं एंड उस चक्कर मुझे कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होता है आखिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद जो झांगी होता है वो बोलता है वैसे जब आप लोग वहां पे जाएंगे अपने साथ कई सारे सेनाओं को ना ले जाके जो सुपर ह्यूमन है उनको अपने साथ लेके जाए, ज्यादा को ले जाना सही नहीं रहेगा। वो सभी लोग बोलते हैं चलो ठीक है आप जैसा कहें हम वैसा करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं झांगी जो होता है फोन काट देता है और उसके बाद में सोए आराम से एकदम आलसियों से लेट जाता है एंड अपने मन में सोचता है जब हम जांगनांग क्षेत्र पहुंच जाए मैं चाहता हूँ कुछ गलत सीन ना हो, हम लोग सही से पहुंच जाए और वहां पे कोई ज्यादा हमें समस्या फेस करने को ना मिले। तो कई चैप्टर खत्म हो चुका है बट मैं थोड़ा नोवेल एक्सप्लेनिंग कर रहा हूँ ठीक है। जैसे 7 दिन पूरे होते हैं जो झांगे की पूरी टीम होती है उन्होंने अपना सारा का सारा सामान जो होता है उसको रख लिया होता है, सारा कुछ पैक कर लिया होता है। जो झांगे होता है ज्यादा कुछ नहीं देखता आखिर का सामान ज्यादा हो कम हो उन्हें उस चीज की कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि झांगे के पास डायमेंशन स्पेस पोर्टल होता है। इसलिए जो झांगे होता है अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल की मदद से जो सारा का सारा उनका सामान
सामान होता है उसको अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल में रख लेता है। बट जो झांगे होता है पहले ही चेक करता है आंखें, उसके बाद गन है, जो भी उसकी हथियार है वो पहले ही तैयार रखता है। जैसे कि गन हो उनको ऑलरेडी रेडी रखता है ताकि कब हमला हो जाए उसे कब भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो सब कुछ रेडी ऑलरेडी रखता है। स्नाइपर राइफल हो सब कुछ वो ऑलरेडी चेक कर लेता है। उसके बाद जो झांगे होता है उन सभी से बोलता है चलो हम लोग निकलने तैयार हो चुके हैं। जो झांगे होता है अपने घर को सभी लोगों को अलविदा कह गए, जितने भी घर में हैं उन सबको अलविदा कह के वहां से निकल जाता है उन सभी के साथ। उस छह से निकलने तैयार हो चुके हैं। जो झांगे होता है अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल से अपनी कार को निकलता है एंड उन सभी को अपनी कार में बैठाता है, जो कि उनको आधा घंटा 1 घंटा उनको वहां पहुंचने लगेगा सबवे स्टेशन लाइन पे। उसके बाद झांगे जो होता है अपनी कार की मदद से जय तैसे सर्वे लाइन स्टेशन पर पहुंच जाता है। उसे कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट लगते हैं वहां तक पहुंचने में। जैसे ही झांगे वहां पहुंचता है वो अपने सामने देखता है जितने भी आसपास के बेसिस के लीडर होते हैं वो ऑलरेडी वहां पहुंचे होते हैं, बट वो अपने साथ कई सारे टीममेट को लेके आ चुके होते हैं, जो कि झांगे ने उन्हें उससे उन सभी से मना किया होता है कि इतने सारे लोगों को लेके आने के लिए, बट वो कई सारे अपने साथियों को लेके आ चुके होते हैं। जो झांगटेन होता है हमारे झांगे के पास पहुंचता है एंड उससे बोलता है हाँ मुझे पता है आपने कहा था कि अपने साथ कम लोगों को लेके आने के लिए, बट हम क्या ही कर सकते हैं क्योंकि हमारी पिछली फाइट में कई सारे लोगों को हमने खो दिया है और हमारी टीममेट में कुछ ही लोग बचे हुए हैं, तो हम उनको ही ज्यादा नहीं कम ही लोगों को लेके आए हैं क्योंकि हमारे कुछ लोग भी अभी भी बेसिस पर हैं। और जो झांगे होता है उनसे कुछ नहीं बोलता है, अपनी कार को अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल में डाल लेता है। जैसे ही झांगा नहीं दिखता है वो हैरान हो जाता है और चौंक जाता है और उससे बोलता है झांगे क्या तो हमारी मदद कर सकते हो, जो हमारी ये कार है यहाँ पर इसे भी अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल में रख सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे अपनी कार को इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ कई सारे बर्फ पड़े, इस वजह से हमारी जो कार है वो खराब भी हो सकती है और हमें नहीं पता वहाँ पे हमें कितना टाइम लग सकता है, तो हमें क्या पता वहाँ पे कार की जरूरत भी पड़ सकती है, तो इन्हें अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल में रख लो। अब इतनी मदद तो हमारी कर सकती हो, क्यों ना हम अब फ्रेंड बन चुके हैं। जो झांगे होता है वो मतलब चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं रख लेता हूँ। एंड जो झांगे होता है झांगटियान की जो कार होती है उसको भी अपनी डायमेंशन स्पेस पोर्टल में डाल लेता है। जैसे होंगे और सब देखते हैं वो लोग भी हमारी झांगे के बाद पहुंच जाते हैं एंड बोलते हैं झांगे तुम हमारी कार को भी अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल में रख सकते हो क्योंकि तुम्हें पता ही है यहाँ पर मौसम, तो तुम भी रख सकते हो ना। जो झांगे होता है उधर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हम फ्रेंड बन चुके हैं तो मैं तुम्हारी कार को भी रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए जो झांगे होता है उनकी भी कार को अपने डायमेंशन स्पेस पोर्टल में डाल लेता है। उसके बाद वो लोग आगे को जैसे बढ़ते हैं वो लोग देखते हैं सबवे लाइन स्टेशन में जाने का जो रास्ता होता है वो बंद हो चुका होता है क्योंकि जो सबवे लाइन स्टेशन होती है वो भी बर्फ के नीचे दब चुकी होती है। इसलिए जो झांगे होता है वो सोचता है आखिर नीचे कैसे जाए। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जो होता है अपनी एबिलिटी की मदद से सीधे उस बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। गाइस मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है, मैं भूल गया, ठीक है। एंड जैसे छेद करता है हम देखते हैं सभी लोग अपनी टॉर्च मोबाइल की टॉर्च चला के अंदर की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहां अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। वो सभी लोग अंडरग्राउंड टनल की ओर बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे अपनी मोबाइल की टॉर्च फ्लैश जलाते हुए और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात करते करते धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। जो झांगी होता है उनकी सारी बातें आराम से सुन रहा होता है एंड जो बातें कर रहे होते हैं उसकी मदद से जो झांगी को होता है कई सारे इंफॉर्मेशन बातें मिल रही होती है। इसलिए झांगे जो होता है चिल मारता आराम से चल रहा होता है धीरे धीरे एंड उन सबकी बातें सुन रहा होता है। जैसे वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं वो लोग देखते हैं अपने सामने कई खतरनाक प्रकार का नजारा। तो गाइस अब जो नजारा है वो जानने के लिए अब आपको चैप्टर देखना पड़ेगा क्योंकि गाइस देखो बिना इमेज के मजा नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें अब आने वाले नए नए कैरेक्टर जो कि आपको बिना उनके इमेज के देखे भी बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि गाइस बात कोई और कर रहा है क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे आखिरकार बातचीत कर कौन रहा है और मैं किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस नए नए कैरेक्टर आने वाले हैं और नई नई कहानी हमें सुनने को मिलने वाली है और खतरनाक वाला सीन हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये देखने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। यार एक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो गाइस मजा नहीं आएगा, कर दो यार सब्सक्राइब। इसमें कम से कम भाई 50 सब्सक्राइब तो इस वीडियो से आ जाने चाहिए यार, कर दो इतना सब्सक्राइब यार। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, कर दो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है यार।